मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आप लोग पीछे ही देख रहे हैं, ये देखिए मेरे सेम कितने सारे हुए हैं और ये भी हार्वेस्ट करने के लिए एकदम तैयार है। तो आज की टॉपिक वो नहीं है, वो किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी आप सबसे किस तरह मैं मेरे पके हुए बनानास को हार्वेस्ट करती हूँ वही, क्योंकि मैंने आप सबसे वादा की थी कि जब ये बनानास पक जाएंगे तब मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज वो टाइम आ गए हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप सबसे दिखाऊंगी मैं किस तरह से मेरे पके हुए बनानास की देखभाल कर रही थी इतने दिनों तक और किस तरह मैं इसकी हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबाने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। मेरे गार्डन से बनानास को हार्वेस्ट करती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरे वही बनाना प्लांट जिनमें फ्लावरिंग हुए थे, यानी कि मोचा हुए थे। तो उस मोचा को काटने के बाद जो बाकी फ्रूट्स थे वो मैंने प्लांट्स में ही रहने दिए और अब देखिए वो बनाना पूरे पक चुके हैं और मैंने एक प्लास्टिक से मोड़ कर रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे बैट्स आते हैं रात भर और चिड़िया आते हैं जो इस बनानास को खाकर चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले से ही इसको इस तरह से एक कैरी बैग की हेल्प से मैंने बंद करके रखी है। थोड़ा सा नीचे से होल किया हुआ है क्योंकि एयर पास करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर 10 बनानास थे, तो उनमें से 2 ये देखिए पूरे इतने पक गए हैं कि खुद से ही खोलकर इस प्लास्टिक में ही पड़े हुए हैं। तो चलिए अब मैं प्लास्टिक को खोलकर दिखाती हूँ किस तरह ये हुए हैं। और फ्रेंड्स मैंने इतने दिन इस प्लांट को ज़्यादा कुछ केयर नहीं की है। 15 दिन के अंतर अंतर जिस तरह मैं दूसरे प्लांट्स में सरसों की भिगोई हुई खाली देती हूँ वही दी है। और फ्रेंड्स इसके पास ही और एक बनाना प्लांट हुए हैं, मैं इसे अब रख दूँगी और जिनमें फ्रूटिंग हो चुके हैं उस प्लांट को इस पॉट से हटा दूंगी, क्योंकि इनमें और दूसरी बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। तो चलिए अब मैं पैकेट को खोलती हूँ। दोस्तों मैं तो बहुत खुश हूँ इस बनानास के लिए, क्योंकि बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद मुझे ये फ्रूटिंग मिल रहे हैं। ये लगाए हैं लगभग 3 साल हो गए हैं मेरे गार्डन में। और मेरे जो पिताजी थे जो गुज़र गए हैं उन्होंने मेरे मौसी की घर से मुझे लाकर इस प्लांट को दिए थे। तो मेरे पिताजी गुज़र गए हैं लेकिन उनके हाथों से ही ये प्लांट लगे हुए थे और उनमें फ्रूटिंग हुए हैं, इसलिए अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक दुख भी हो रहे हैं कि मेरे पिताजी देख नहीं पाए, तो ऊपर से ही वो देख लेंगे, क्योंकि ये बनानास भी देखिए ऊपर की तरफ ही है। तो दुख के साथ खुशी भी हो रही है। तो ये देखिए मैंने पैकेट को खोल दी है और यहाँ पर धीरे धीरे ये देखिए यहाँ पर 4 है और इस ब्रांच में 3 है। तो और बाकी सब नीचे पैकेट में गिर गए हैं। तो 7 बनानास प्लांट्स में लगे हुए हैं और 3 बनानास इस तरह पैकेट में खोल के गिर गए हैं। एकदम पक चुके हैं। ये देखिए ये वही जगह है जहाँ पर ये बनानास लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे लग रही है मेरे गार्डन की ये बनानास। और ये सच में बहुत ही हेल्दी तो है ही और एकदम फ्रेश है। मैंने कुछ भी केमिकल्स इस प्लांट में यूज़ नहीं की है। मैं मेरे गार्डन की सभी प्लांट्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, इसीलिए मेरे सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एकदम फ्रेश होते हैं।
ये जो बनाना लीव्स है इसको मैं अब प्लांट से हटा दूंगी, क्योंकि इस प्लांट को मुझे और नहीं रखना है पॉट में। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरे प्लांट्स को ही नीचे से उखाड़ दूंगी। तो मैं कटर के सहारे अकेले में नहीं कर पा रही थी, तो मैंने मेरे ससुर जी को बुलाई है। तो उन्होंने भी बहुत ही हेल्प करते हैं मेरे गार्डनिंग करने में। वो पानी देते हैं प्लांट्स को और कंपोस्ट वगैरह तैयार करते हैं, मिट्टी को ठीक ठाक तैयार करते हैं। तो उनका भी हक है इनमें। ये देखिए मेरे ससुर जी ये बहुत ही अच्छे हैं और मेरे ससुर जी भी बहुत ही खुश है इस तरह मेरे बनाना प्लांट्स को देखकर। वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे पहले कि मेरे इन छोटे से प्लांट में भी बनाना हो सकते हैं। तो अब जाकर उनको बिलीव हुआ है कि ये भी हो सकता है। तो अब मैं पूरे प्लांट को ही कट कर दूंगी, पहले लीव्स को, उसके बाद धीरे धीरे पूरे प्लांट को ही यहाँ से उखाड़ दूंगी। तो दोस्तों ये देखिए इस मदर प्लांट के पास ही और एक बेबी प्लांट हुए हैं। मैं अब इसकी केयर करूंगी, क्योंकि इसे केयर करने के बाद ये फिर से मुझे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही देगी। ये पास और एक बनाना प्लांट हुए हैं, लेकिन मैं इसे भी उखाड़ दूंगी, क्योंकि ये मेरे छोटे से पॉट में 2-3 प्लांट एक साथ नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए एक ही पॉट में एक ही बनाना प्लांट रहना ही उचित होगा। तो मैं इसे ही बड़े करूंगी। तो अब चलिए ठीक से मेरे बनानास को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए 5 है और ये खोल गए हैं। ये देखिए वाओ कितने ब्यूटीफुल है और एकदम फ्रेश। फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह से आपके छोटे से टेरेस में ही गमले में बनाना प्लांट्स को लगाइए और इस तरह से फ्रूटिंग पाइए। सच में दोस्तों मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि क्या बोलूँ, मुझे खाने से ज़्यादा देखने में ही अच्छे लग रहे हैं। ये मेरे प्लांट में फर्स्ट टाइम हुए हैं, इसलिए मैं इस बनानास को पहले मैं भगवान जी को चढ़ाऊंगी, उसके बाद प्रसाद बनाकर हम सब लोग खाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मेरे लिए और इतनी खुशी मैं आप सब से ही शेयर कर रही हूँ। और वीडियो के अंत तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू।